बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एंड आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक हम दोबारा लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि मज़ीद ज़्यादा मतलब है कि लंबा वक्फा ना आए और हम तेज़ी से चैप्टर को कवर करें। तो चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लोगैरिथम। ठीक है, इससे पहले आप लोग को याद हो कि जब मैंने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था कि रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। तो हर चैप्टर के अंदर हम क्या टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉग हम क्यों पढ़ते हैं, लॉग होते क्या है, इनका पर्पस क्या था, पहले हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज लॉगरिथम। ठीक है, ये कहाँ से आया हमारे पास, ये वर्ड जो है हमारे पास कहाँ से आया, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसके बाद जाके हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं एक सिंपल सी मिसाल लेता हूँ। फर्स्ट के पास कोई भी नंबर है। ठीक है, नंबर क्या है, 2। ठीक है, 2 के ऊपर कोई भी पावर है, पावर मैं ले लेता हूँ 3। तो 2 की पावर 3 का आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, वो ज्यादा बेहतर वर्ड है। ठीक है, लेकिन पावर एक कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, यानी कि 2 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई 8 जो है ना, वो 2 की किस पावर का आंसर है। ठीक है, यानी कि 2 की पावर क्या हो कि वो आंसर 8 आ जाए, तो उसे हम बोलेंगे लॉग ऑफ 8 निकालना। ठीक है, यानी कि वी आर फाइंडिंग लॉग ऑफ 8। ठीक है, लेकिन उसकी बेस क्या है, बेस 2 है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी नंबर का लॉग निकालेंगे तो कोई ना कोई बेस लाजमी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी सवाल लॉग का आता है कि लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2, उसका आंसर क्या आएगा, इसका मतलब क्या है कि 2 की एक्सपोनेंट पावर यानी कि 2 की पावर क्या हो कि आंसर 8 आ जाए। ठीक है, तो वी कैन से कि लोगारिथम इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि जो लॉग है वो लॉग एक्सपोनेंट का रिवर्स, इसको हम इजीली कह सकते हैं। अब जैसे ये मेरे पास क्या एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसी को मैंने यहाँ पर लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्ज करें कहीं भी लिखा हुआ है, लेट सपोज लिखा हुआ है लॉग ऑफ 10,000 इक्वल टू 3। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3। अच्छा, हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है, ठीक है, वहां पे एक लॉग का बटन होता है। ठीक है, वहां पे बेस डालने का कोई बटन नहीं होता बाकायदा, वो अलग से डालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमने कोई भी बेस नहीं डाला तो 10 यहाँ पे लॉग की कहलाती है स्टैंडर्ड बेस। तो लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3 अगर बेस 10 है, तो अगर इसे मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंट के अंदर, तो 10 जो बेस था, ठीक है, उसकी पावर 3 जो है वो 1000 के बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने लॉग की फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो लॉग के जरिए हम क्या निकाल रहे हैं, किसी भी बेस की पावर को निकाल रहे हैं या फिर एक्सपोनेंट को निकाल रहे हैं। तो लॉग इज द रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंट, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा हम आते हैं टुवर्ड्स एक्सरसाइजेस। स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.1 से। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे नंबर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर इन्हें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिजिक्स चैप्टर 1 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है, तो लेक्चर को आप लोग वहां से देखेंगे और इसका जवाब आप लोग खुद देखेंगे। वैसे बुक के पीछे आंसर भी लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं रिवाइज से बात करूँगी कि मेरे पास कोई बहुत ही बड़ा नंबर है, उसे मुझे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं डेसिमल पॉइंट को पीछे मूव करूंगा। ठीक है, तो ये सारे बड़े नंबर है, जो शुरू वाले नंबर है 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो ना इस जगह मौजूद है। ठीक है, वो 1 2 3 3 पीछे आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा, 9.7। जितना डेसिमल पॉइंट पीछे आया उतना 10 का मल्टीपल ऐड मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीप्लाई, लेकिन पावर जो होगी वो प्लस में होगी। किसमें होगी, प्लस में होगी। तो ये मैंने 9700 को उसकी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल आएगा तो ये कहलाएगी मेरी स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसे 97 10 की पावर 2 में कन्वर्ट करूं, वो भी गलत तो नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, यानी कि मैं पॉइंट को 2 पीछे लेकर आ गया, तो आंसर आएगा 97 10 की पावर 2। ये भी ठीक है, लेकिन ये हमारी जो है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब मैं जरा इस क्वेश्चन को देखता हूँ, ये 0.00643। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू जो है ना 1 से बहुत छोटी है। ठीक है, और 6 मेरा फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, तो मैं पॉइंट को 1 2 3 पॉइंट आगे लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 6.43। ठीक है, जब मैं डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाऊंगा तो 10 का जो मल्टीपल होगा वहां पावर नेगेटिव में बन जाएगी, तो ये 6.43 10 की पावर -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो अगर 10 की पावर 4 है तो डेसिमल पॉइंट जहां पर भी है वो 4 पॉइंट आगे चला जाएगा,
और अगर नंबर्स है तो ठीक है, वरना वहां पे जीरो लग जाएंगे। इन द सेम वे अगर नेगेटिव में है तो डेसिमल 4 पॉइंट पीछे चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉइंट था तो यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो 2 आ गया और बाकी 3 जगह पे क्या आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था, आप लोगों ने चैप्टर 1 को दोबारा देखना। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि हाउ टू कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म एंड साइंटिफिक फॉर्म, तो वो लोग वहां से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ जाएंगे टुवर्ड एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इक्वेशन को जो है ना शो किया गया है। अब मुझे उसे वापस लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे लॉग की फॉर्म में है तो उसे मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 2.2 क्वेश्चन 1 हम सॉल्व करते हैं। नई फाइल ले लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 बिट नंबर 1 जी। 7 की पावर 3 इक्वल टू 343। अब मेरे पास जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो क्या है, 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343। ठीक है, इसे मुझे लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 7 यहाँ पर बेस है, 3 यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंट है, उसका आंसर 343 आ रहा है। ठीक है, तो हम लॉग के जरिए क्या निकालते हैं, पावर को निकालते हैं। तो हम इसे लॉग की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि लॉग ऑफ 343, ठीक है, टू दी बेस 7, टू दी बेस 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, और जब मुझे वापस इसे कन्वर्ट करना हो एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, तो ये क्या बन जाएगी, बेस, ये उसका एक्सपोनेंट और उसका आंसर ये आ जाएगा 343। ठीक है, तो ये मैंने एक्सपोनेंट की फॉर्म को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह हम बाकी तमाम सवालों को भी इजीली एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3 की पावर -4 इक्वल टू 180, 1/81। 3 की पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। ठीक है, तो जब इसे लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस और ये उसकी एक्सपोनेंट पावर और ये उसका आंसर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 1/81। ठीक है, और बेस यहाँ पे आ जाएगी 3। बेस को हम थोड़ा नीचे लिखेंगे और स्मॉल थोड़ा मतलब है कि साइज थोड़ा छोटा होगा इसलिए करके लिखेंगे। ठीक है, और पावर कितनी आ जाएगी, -4। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड पार्ट, 10 की पावर -3 इक्वल टू 0.001। 10 की पावर -3 इक्वल टू 0.001। ठीक है, इसे जब लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग ऑफ 0.001। ठीक है, हम इसका लॉग निकाल रहे हैं जिसकी बेस कितनी है, 10 है। तो 10 की क्या पावर होके ये आंसर आ जाए, तो लॉग ऑफ 0.001 क्या जाएगा, 10 की पावर -3, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। तो इस बात को जहन में रखेंगे, लॉग के जरिए हम एक्सपोनेंट की वैल्यू को फाइंड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंट की फॉर्म में जो आंसर आएगा हम उसका लॉग निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे, और यहाँ पे किस पावर पर ये आंसर आ रहा था, यानी कि वो जो एक्सपोनेंट था वो हमारा आंसर होगा। तो लॉग के जरिए वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द एक्सपोनेंट। चौथा सवाल करते हैं सॉल्व। क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम रेडिकल साइन को रिमूव करके इसको प्रॉपरली एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जाके लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, क्यूब रूट है। तो जब मैं रेडिकल साइन को रिमूव करूंगा तो 1/3 बन जाएगी पावर, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर, और उसकी पावर क्या बन जाएगी, 1/3। इट इज इक्वल टू 1। तो ये बाद में क्या बन गया, m एक्सपोनेंट 2/3 इक्वल टू 1। अब इसे लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1। ठीक है, बेस क्या बन गई, m, और हमारे पास जो एक्सपोनेंट वो कितना बन जाएगा, 2/3। ठीक है, तो ये हमारा बिट नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इनवर्स काम करना है, यानी कि यहाँ पे सारी लॉग की वैल्यूज गिवन है, मुझे लॉग की वैल्यूज को वापस एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
लॉग ऑफ 81 टू द बेस 27 इज इक्वल टू 4/3। इसको पढ़ने का तरीका ऐसे है ना कि मैं 81 का लॉग निकाल रहा हूँ जिसकी बेस 27 है, उसका आंसर कितना आ गया, 4/3 आ गया। लॉग ऑफ 81, उसकी बेस कितनी है, 27, इट इज इक्वल टू 4/3। तो जब मैं इसे पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो बेस क्या है मेरे पास, 27 है, और 27 की पावर क्या है, 4/3 है, इट इज इक्वल टू 81। ठीक है, इसको हम मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। 27 3 की पावर 3 बनता है, तो 27 की जगह मैंने क्या पुट किया, 3 की पावर 3 इंटू 4/3, इट इज इक्वल टू 81। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, और ये वाकई में 81 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बिट नंबर 1 था। बिट नंबर 2, पार्ट 2। जी, log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू -3। यानी कि मुझे क्या करना है, लॉग निकालना है किसका, 1/8 का। तो मैं 1/8 का लॉग निकाल, बेस कितनी है, 2 है, और इसका आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया -3। ठीक है, तो जब मैं इसे कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो बेस कितना हो गया, 2 हो गया, पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, इट इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, वैसे ये आंसर आ गया, चाहे तो हम मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर 2 की पावर -3 को हम नीचे ले जाएंगे तो ये 1/2 की पावर 3 बन जाएगा, मतलब ये भी आंसर चलेगा। ठीक है, मुझे मजीद सिंपल करने की जरूरत नहीं है। पार्ट 3, log of 10, log of 1 to the base 10 is equal to 0। log of 1 to the base 10 is equal to 0। ठीक है, तो जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म के अंदर, तो 10 क्या बन जाएगी मेरे पास, बेस बन जाएगी, और उसका पावर एक्सपोनेंट 0 बन जाएगा, इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मैथमेटिक का रूल है जो आप लोग को हमेशा आगे काम आएगा, कि मेरे पास कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 के बराबर आता है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा हुआ है 3 की पावर 0, तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक्स की पावर 0, तब भी आंसर 1 आएगा। तो एनी नंबर, भले वो कोई वेरिएबल हो, कांस्टेंट नंबर, कितना ही बड़ा नंबर क्यों हो, किसी भी टर्म की अगर पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 के बराबर आता है। इस लिहाज से एमसीक्यूज वगैरह भी आए थे, लेकिन वो लोगों उसका जवाब जो ना ज्यादातर स्टूडेंट ने गलत दिया था। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे डिस्कस। अच्छा, चौथा, बिट नंबर 4, log of 0.01 to the base 10 is equal to -2। ठीक है, तो हम log किसका निकाल रहे हैं, 0.01 का। ठीक है, बेस कितनी हो गई, 10, इट इज इक्वल टू -2। तो 10 यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा -2, इट इज इक्वल टू 0.0, सॉरी सॉरी, तो सही तो है। ठीक है, 0.0। ठीक है, तो ये हमारे पास बिट नंबर 4 का आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे हमने ऐसे सवाल जो है ना पेपर में एमसीक्यूज के अंदर आएंगे, लेकिन जो अगले क्वेश्चन थे वो फिर भी जो है ना आ सकते हैं, उनको हमने इस बगैर सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। यहाँ पे बहुत सारी लॉग की फॉर्म लिखी हुई है, यहाँ पर जो भी मेरे पास अननोन, यानी कि जहाँ कहीं भी एक्स या कोई भी वेरिएबल था, मुझे उस वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करना है। सो 3 का बिट नंबर 1, log ऑफ x टू द बेस 32 इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, बिट नंबर 1, मुझे अननोन वेरिएबल की वैल्यू को मालूम करना है। our bit number 1 is log of x to the base 32, it is equal to what, it is equal to 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हर सवाल के अंदर लॉग की फॉर्म को कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, उससे बात सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर बेस क्या बन गई, 32 बन गई। ठीक है, बेस 32 और उसकी पावर क्या हो गई, 1/2, इट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और वी कैन से कि x इज इक्वल टू 32 की पावर 1/2, यानी कि तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
इसको मैं √32 भी कह सकता हूँ, यानी कि जो x था इट इज इक्वल टू 32 की पावर बाय पार्ट तो ये √32 हो गया। ठीक है, 32 को मैं ब्रेक कर दूं 16 टू द 32, ठीक है, तो √16 का आंसर 4 आ जाएगा और √2 अंदर ही रहेगा, तो x का आंसर मेरे पास क्या आ गया 4√2। ठीक है, अब जरा हम सॉल्व करते हैं बिट नंबर 2। log of 3 to the base a is equal to 1 upon log of 3 to the base a is equal to 1 upon 2। सबसे पहले मैं हर सवाल को कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, तो a यहाँ पर बेस है, a की पावर 1 अपॉन 2 जो है ना वो किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैं कर दूंगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग, मुझे a निकालना, ये रूट ऑफ a आ गया ना। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप लोगों ने पूरा पूरा वो साइड लिखना है, तो √a का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि 1/2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये मेरे पास बिट नंबर 2 का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं बिट नंबर 3 जी। log of 25 to the base root of 5, log of 25 to the base root of 5 it is equal to y। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर बेस मेरे पास क्या है √5 है। ठीक है, अब उस बेस की पावर क्या बन गई y, इट इज इक्वल टू 25। ठीक है, अच्छा अब ये 5 जो है इसको मैं कन्वर्ट करूंगा रेडिकल साइन के अंदर, तो ये बन जाए, सॉरी रेडिकल साइन में है, इससे मैं कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1/2 और उसकी पावर y। ठीक है, इट इज इक्वल टू, अभी 25 जो है ना वो 5 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब ये क्या बन गया 5 की पावर y/2 इज इक्वल टू 5 की पावर 2। ठीक है, अगर दो टर्म आपस में इक्वल हैं, अगर दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होंगी, ये हम लोगों ने लॉ पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो दोनों की बेस 5 है तो पावर हम इक्वल ले लेंगे, तो y/2 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये दो लॉज जो है ना इन क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर जो है ना a की पावर x और a की पावर 3+y, ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर अगर आपस में बराबर हैं और दोनों की बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम हो जाएंगी, तो यहाँ पर x जो है ना वो 3+y के बराबर आ जाएगा। अच्छा एक और रूल ये भी है, x+1 की पावर 3 इक्वल टू y की पावर 3। ठीक है, अगर कोई भी दो टर्म्स आपस में इक्वल है, अगर दोनों की पावर सेम है तो दोनों की बेस भी सेम हो जाएंगी, यानी कि बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएंगी, अगर पावर सेम है तो बेस सेम हो जाएंगी, तो यहाँ पर x+1 जो था वो y के बराबर आ जाएगा। तो इन दो लॉज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा आगे आने वाले क्वेश्चन में। ठीक है, जिनको हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमने कहाँ तक कर लिया, पार्ट नंबर 3 तक कर लिया है, आगे बढ़ते हैं, नई फाइल ले लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 बिट नंबर 4, ये 3 सॉरी, ठीक है, 3 का बिट नंबर 4, 1 2 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। log of x to the base 4 is equal to 3/2। इस तरह आप लोग पढ़ने का तरीका सीख लेते कि हमने log को पढ़ना कैसे, log of x to the base 4 is equal to 3/2। log of x to the base 4 it is equal to 3/2। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में लॉग की फॉर्म को कन्वर्ट करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो 4 यहाँ पर क्या आ गई बेस आ गई, 4 की पावर 3/2 इट इज इक्वल टू x। ठीक है, तो सिंपली यानी कि x इज इक्वल टू 4 की पावर 3 को अलग कर दिया और 1/2 को अलग कर दिया, यानी कि वो 3/2 ही है। ठीक है,
तो एक प्रॉपर्टी होती है पावर की पावर, ठीक है, यानी कि थ्री के ऊपर कोई एक पावर थी, उसके ऊपर एक और पावर थी, तो पावर की पावर आप सोचा कि मल्टीप्लाई थ्री की पावर ए इंटू बी, और इसको हम उल्टा भी करते हैं, थ्री की पावर ए इंटू बी, थ्री की पावर ए को अलग कर लिया और ऊपर एक पावर बी कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये इस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ फोर की पावर थ्री बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर की पावर थ्री कितना बन जाता है हमारे पास, 64 बन जाता है, 64 की पावर वन अपॉन टू, ठीक है। और खुद जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर इंटू वन अपॉन टू, तो मेरे पास x कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। बिट नंबर 5, log of 100 to the base 10 is equal to y, log of 100 to the base 10 is equal to y। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे लॉग की फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर, बेस 10 है हमारे पास, उसका एक्सपोनेंट यानी पावर y, इट इज इक्वल टू 100, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे पास वेरिएबल है वो पावर के अंदर है, तो वी विल ट्राई कि बेस सेम हो जाए। तो यहाँ बेस 10 है, यहाँ पे 100 है, तो 100 जो है ना वो 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 की पावर y इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब बेस सेम हो गई, अब जो अगर दो टर्म आपस में इक्वल हैं, दोनों की बेस सेम है, तो पावर भी सेम हो जाएंगे, तो ये हमारे पास y का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं बिट नंबर 6, log of 64 to the base a is equal to 3, log of 64 to the base a is equal to 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द लॉग फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बेस मेरे पास a बन जाएगी, a की पावर 3 इज इक्वल टू 64, ठीक है। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि मैं जब भी सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास अगर आंसर स्क्वायर में आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एनी वैल्यू, और मुझे क्या निकालना है, एक्स निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर थ्री के अंदर आ गई, तो मैं यहाँ पर क्यूब रूट ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यानी कि दोनों साइड में मैं पावर वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए की पावर थ्री लिखा हुआ था, इसको मैंने वन अपॉन थ्री से कर दिया मल्टीप्लाई, सॉरी इसकी पावर को मैंने मजीद 1/3 ले लिया, यू आर नॉट मल्टीप्लाइंग, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे क्यूब रूट ले लें, और 64 का भी हम लोगों ने क्या कर दिया, 1/3 ले लिया, ठीक है। इन सेम अगर यहाँ पे पावर 4 आती है, तो a की पावर 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 64 इंटू 1/4, तो यहाँ पे a आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू आ गई। अब 64 जो है ना वो 4 का क्यूब होता है, ठीक है, 4 का क्यूब इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा समझाता हूँ। फर्स्ट करें कि मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, I have to solve for the value of x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि हम दोनों तरफ जो है ना पावर के अंदर मजीद 1/2 पावर ले लेते हैं, ठीक है। तो x की स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल टू 16 इंटू 1/2, तो ये मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, इसको लिखने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो गया, चाहे तो वैसे भी लिख लें। तो अब यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 1/2, 16 क्या हो जाता है, 4 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर इंटू 1/2, एस कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उसको मैंने एक और एंगल से बता दिया आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब था, तो मुझे दोनों एंड पे क्यूब रूट लेना है, ठीक है। तो इस सवाल को मजीद आगे ऐसे भी कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब का क्यूब रूट इक्वल टू 64 का क्यूब रूट। लेकिन जब क्यूब रूट लेंगे तो इंडेक्स को डिफाइन करना लाजमी है, ठीक है। अगर इंडेक्स डिफाइन नहीं है, मतलब है कि बाय डिफॉल्ट में स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो ए क्यूब का क्यूब रूट जो है ना वो ए निकल आएगा, और 64 का क्यूब रूट क्या निकल आएगा, 4 निकल आएगा, ठीक है। तो अगर ए की पावर 4 हो, तो मैं दोनों एंड पे पावर 1/4 लगा दूंगा, तो ए निकल आएगा, ठीक है। फर्स्ट करें, मेरे पास आंसर आ रहा है a की पावर 5 इक्वल टू 32। तो व्हाट आई विल डू,
ए की पावर 5 में मैं लगा दूंगा 1/5 और 32 में भी मैं क्या लगा दूंगा 1/5। ठीक है, तो यहाँ से खाली ए बच जाएगा और 2 की पावर 5 होता है 32, तो 5 इंटू 1/5 कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए इक्वल टू 2। तो जब भी इस तरह की सूरत हाल होगी, अगर एक के ऊपर कोई भी पावर यानी कि जो हमारा कोई भी वेरिएबल था उसके पावर ऊपर पावर 2 है, 3 या 4 है, तो जो भी पावर उसके ऊपर है उसका इनवर्स जो है ना वो मजीद हम पावर ले लेंगे दोनों एंड पर। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये बिट नंबर 6 था, नई फाइल ले लेते हैं। बिट नंबर 7, log of 1 to the base a is equal to 0। log of 1 to the base a is equal to 0। सबसे पहले हम log की फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। बेस हमारे पास a है, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, a की पावर 0। अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा वो तो खैर मतलब कि इक्वेशन में वैकेंसी के किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम ए को कैसे निकालेंगे। अच्छा इसका आंसर क्या आ रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं 3 का पार्ट 7। इसका यही आंसर है, ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो असल में यहाँ पे आंसर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं किसी भी टर्म की पावर 0 लूंगा तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो दोनों की पावर सेम, तो ए की वैल्यू जो है ना यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी एनी वैल्यू। तो ए की पावर 0 इक्वल टू 1, हम इसी को आंसर माने। ठीक है, अच्छा बिट नंबर 8। बिट नंबर 8 हमारे पास है log of 55 to the base 55 is equal to y। log of 55 to the base 55 is equal to y। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। तो बेस हमारे पास क्या है 55, पावर क्या है y, इट इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो यहाँ पे 55 की पावर बाय डिफॉल्ट 1 है, इन दोनों टर्म में बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगी, तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। देन बिट नंबर 9। बिट नंबर 9 हमारे पास क्या है, log of 8 to the power 64 is equal to x upon 2। log of 8 base 64 equal to x upon 2। ठीक है, बेस 64 है, इट इज इक्वल टू x अपॉन 2। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि लॉग की फॉर्म को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर बेस 64 है, 64 की पावर x अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेरे पास अननोन वैल्यू है यानी कि जो हमारा वेरिएबल है वो पावर में है। ठीक है, तो व्हाट आई शुड डू, आई विल ट्राई टू मेक द बेस सेम। अगर बेस सेम हो जाएंगी तो पावर भी सेम हो जाएंगी, उसे इक्वेट करेंगे तो सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा हुआ बेस 8, यहाँ पे लिखा हुआ 64। ठीक है, तो 64 जो है ना वो 8 का स्क्वायर होता है, तो मैं 64 को 8 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा, 8 का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर क्या बन जाएगी x अपॉन 2 इट इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2 इंटू एक्स अपॉन 2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो 8 की पावर x
8 की पावर x इक्वल टू 8, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है। अब इन दोनों की बेस क्या होगा, सेम हो गई, तो पावर भी सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बिट नंबर 9 लास्ट पार्ट का आंसर था। ठीक है, मेरे ख्याल में एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे हम 2.3 और 4 को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।